up on the ladder to shine, train the mind. आज की क्लास में हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में एक ऐसे दौर में चलेंगे जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम हमारा था पैंजिया। क्लियर है? पैंजिया है क्या? ठीक है, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग पूरी तरह स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे इसमें कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंटिनेंट का। क्लियर? सबसे पहले जानेंगे पैंजिया के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि कंटिनेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर? ये पैंजिया के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा हिस्सा क्या कहलाता था? पैंजिया। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी दो हिस्से में हमारा उस समय था। एक हमारा जो पैंजिया कहलाता था, वो पार्ट जो भूमि का पार्ट है जिसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और दूसरा वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पानी ही था, जिसे हम लोग पैंथा लासा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक तरह से यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरह वाले भाग को, है ना, जो यहाँ पर भूमि पूरी तरह था, जो आज जिसको इसीलिए हम लोग सुपर कंटिनेंट के नाम से उस समय जानते थे। पैंजिया क्या था? एक तरह का सुपर कंटिनेंट। इसके बारे में अभी हम लोग एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। अभी सिंपली हम ये यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे कि अर्थ जो था उस समय दो हिस्से में बटा था। एक को हम लोग पैंजिया और दूसरे को पैंथालासा। तो जो पैंथालासा था वो समुद्री जो हिस्सा था, मतलब महाद्वीप के जो चारों तरफ पानी था, उसको हम लोग पैंथालासा के नाम से जानते थे, और जो हमारा भूमि का हिस्सा था उसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैंजिया किसको कहते थे। तो पैंजिया एक हमारा क्या है? महाद्वीप था, जो आज से 30 करोड़, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं 300 मिलियन वर्ष पहले का अस्तित्व में था। ठीक है? आज के सभी महाद्वीप पहले क्या थे? एक ही विशाल भूभाग पे थे। आप यहाँ पर जैसा भी हम आपको दिखाएं इमेज में, ये पूरा का पूरा भाग जो दिख रहा है ना, जिसमें आज जितने भी कंटिनेंट हैं, वो उस समय क्या थे? सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा था। उसी को हम लोग क्या कहते थे? तो पैंजिया कहते थे, या सुपर कंटिनेंट के नाम से जानते थे। पैंजिया में अगर तोड़ा जाए तो पैंजिया दो वर्ड से मिलाकर बना है, एक पैन और दूसरा जिया। तो पैन का अर्थ होता है संपूर्ण, और जिया का अर्थ होता है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैंजिया का मतलब क्या हो गया कि इंटायर अर्थ, इट मीन्स संपूर्ण पृथ्वी की हम बात करते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी में हमारा उस भाग की हम बात कर रहे हैं जो हमारा जल से जल के अलावा जो भू-भाग वाला पार्ट था, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या नाम जानते थे? इसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखें कि पैंजिया का जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया। तो पैंजिया की अवधारणा जो कंसेप्ट है, वो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर हुए थे। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ठीक है? जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी महाद्वीप पहले क्या थे? जुड़े हुए थे एक ही जगह पे, जैसा हमने अभी आपको दिखाया, और बाद में अलग अलग होकर आज की स्थिति तक पहुंच गए। आज जैसे हम लोग 7 कॉन्टिनेंट अलग अलग देखते हैं, उस स्थिति में आज पहुंच गए हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड था जब वो क्या थे? सारे के सारे एक समान थे। जैसे हम आपको पहले भी अभी बताएं कि हमारा आज से अगर बात करें तो 300, है ना, 300 मिलियन ईयर्स पहले वो क्या थे? सभी एक साथ थे, और आज क्या हो चुके हैं? सभी अलग अलग हो चुके हैं। क्लियर है? हमने दूसरा ये भी देखा कि पैंजिया वर्ड जो ऑरिजिन है, इसकी अर्थ है, इसका तोड़ा जाए उसको किस भाग में तोड़ सकते हैं? पैन और जिया। पैन का मतलब संपूर्ण, और जिया का मतलब अर्थ, मतलब पृथ्वी। तो इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के बारे जो एक था सुपर, इसको इसलिए और भी क्या नाम से जानते हैं? तो सुपर कंटिनेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर? अब दूसरा हिस्सा, एक तो वो जो आपका महाद्वीप, है ना, भूमि का हिस्सा था, और दूसरा वो जो पानी का हिस्सा था। तो जो पानी का हिस्सा था उसको क्या कहते थे हम लोग? पैंथालासा। क्लियर है? तो पैंथालासा क्या था? तो पैंथालासा पृथ्वी का इतिहास है ना, सबसे बड़ा महासागर था आज के इतिहास में उस समय, क्योंकि सारे के सारे उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही महासागर हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? पैंथा लासा का। अगर देखा जाए तो ग्लोब के लगभग 70% से अधिक क्षेत्र कवर करता था।
क्लियर है। इसका केंद्र पैंजिया था, उसके केंद्र क्योंकि चारों तरफ क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी, और बीच में सेंटर में क्या था, तो सेंटर में पैंजिया था। क्लियर है। और अनंत महासागर तक फैला हुआ था। अब शब्द आया हमारा पैंथालासा। तो पैंथालासा का मतलब क्या है, तो पैन का मतलब वही पूरा संपूर्ण है ना, और थालासा का मतलब होता है समुद्र, यानी पूरा समुद्र की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा समुद्र की जब बात करते तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैंथालासा कहेंगे। क्लियर। अब और भी चीजें जानते हैं कि पैंथाला, देखिए यहाँ पर हम इमेज में दिखा रहे हैं, है ना, कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग अभी अभी जो पैंथालासा है वो डिवाइड होकर कितने महासागर ओशियन में टूटा हुआ है, उस चीज को हम दिखा रहे हैं। तो पैंथालासा जो स्टार्टिंग में है ना डिवाइड हुआ, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन अगर देखा जाए तो आज भी पैंथालासा का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, पैंथालासा पैंथालासा का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। आज भी इसका सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागर के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब अंटार्कटिक महासागर की बात करें, ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर है जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं, और एक आर्कटिक महासागर। इस तरह से चार भाग में हम यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। इसके अलावा अब देखा जाए कि अब जो दो भाग में हमने चर्चा किया है ना, पहला हमने आपको क्या बताया था, पैंजिया, और दूसरा हमने और पैंथालासा, हमने क्या किया, पैंथालासा को भी सब डिवाइड करके दिखा दिया। अब बारी आई पैंजिया को सब डिवाइड करने की। तो पैंजिया यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, पैंजिया भी एक टाइम पीरियड के बाद दो हिस्सों में बट गया था। तो पैंजिया जो दो हिस्सों में बटा, तो फर्स्ट को हम लोग बोले लॉरेशिया और दूसरे को हम लोग बोले गोंडवाना। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर का पार्ट हमारा क्या है, नॉर्थ, और नीचे का पार्ट हमारा क्या है, साउथ। तो नॉर्थ वाला भाग है ना, नॉर्थर्न लैंड मास जो है, बड़ा सा हिस्सा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, हम लोग क्या नाम दिए, लॉरेशिया का। ठीक है, जो हमारा नॉर्थर्न लैंड मास था, और जो हमारा साउथर्न लैंड मास था, ये जो हमारा नीचे का हिस्सा था, इसको हम लोग क्या नाम दिए, तो गोंडवाना का नाम दिए। क्लियर है, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। क्लियर। तो इसको अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में डिवाइड करने के लिए, है ना, यहाँ पर एक पार्ट समुद्र था। अब उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम तो ये समझते हैं कि जो लॉरेशिया टूटा वो भी फर्दर डिवाइड हुआ। ठीक है, तो लॉरेशिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। तो लॉरेशिया जब टूटा, है ना, इसमें क्या क्या था, तो लॉरेशिया जब टूटा तो उसमें नॉर्थ अमेरिका था, यूरोप यूरोप था, और एशिया था। तो इससे पहले अगर बात करें तो लॉरेशिया दो हिस्सों में टूटा, एक को हम लोग नॉर्थन अमेरिका बोले और दूसरे को यूरेशिया बोले। क्लियर है। उस समय यूरेशिया में भारत नहीं था। ठीक है, भारत हमारा जो पार्ट था वो हमारा किसका पार्ट था, तो गोंडवाना का पार्ट था। आज जबकि भारत हमारा अगर देखा जाए उस समय के हिसाब से तो लॉरेशिया का पार्ट बना हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया से बने मुख्य भूभाग कौन से थे, तो यूरेशिया। अभी जैसा हम आपको बताएं कि उस समय जो टूटा तो दो हिस्से में मेनली रूप से टूटा, वो क्या कहलाया, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका। एक और भाग हमारा था, वो था साइबेरिया। तो एक एक करके समझते हैं। यूरेशिया क्या था, तो इसमें यूरोप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको अलग कलर से कर दे रहे हैं। इसमें क्या है हमारा, यूरोप का हिस्सा और एशिया का हिस्सा। एशिया में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भारत को छोड़कर, ठीक है, भारत उस एशिया में शामिल उस समय नहीं था। दूसरा क्या है कि यूरेशिया लॉरेशिया का सबसे बड़ा भाग बना, जब जिस तरह हम आपको उसमें बताएं, है ना, पैंथालासा में कि पैसिफिक ओशियन आज का सबसे बड़ा, मतलब पैंथालासा का सबसे बड़ा भाग है, उसी तरह, ठीक है, हमारा जो इधर का पार्ट था लॉरेशिया, लॉरेशिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा बना वो कौन बना, यूरेशिया बना। क्लियर है। और दूसरा भाग जो टूटा वो टूटा हमारा नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका। क्लियर। तो लॉरेशिया टूटने के बाद उत्तरी अमेरिका यूरेशिया से अलग हो गया और पश्चिम की ओर खसकने लगा, पश्चिम दिशा में, जैसा हम आपको बताएं। अगर वर्ल्ड मैप में बात करें तो इधर देख लीजिए, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो आप देखेंगे यूरोपियन भाग से नॉर्थ अमेरिका किस साइड है, हमारा वेस्टर्न साइड में पड़ता है। आइए अब हम बात करें साइबेरिया की।
तो साइबेरिया मूल रूप से किसका भाग था? एशिया का उत्तरी हिस्सा था। ठीक है, मतलब ऊपर का पार्ट में आपको वो दिखेगा। जैसा अगर हम एक मैप में आपको दिखाएं, अ, इसके पहले के मैप में आपको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो था ऊपर में, है ना, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया यूरेशिया वाला पार्ट, और ये हो गया साइबेरियन पार्ट। क्लियर है? अब इस चीज को और समझते हैं अच्छे से। प्राचीन भू इतिहास में, है ना, साइबेरिया को कभी भी भूखंड माना माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए कुछ पुस्तकों में इसे अलग नाम से दर्शाया गया है। कई बार क्या होता है, अलग अलग पुस्तक में देखेंगे तो वहां पर कई पुस्तक में आपको उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का ही बस जिक्र मिलेगा, लेकिन कई पुस्तक में आपको साइबेरिया का भी जिक्र मिल जाता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें गोंडवाना में, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया कि हमारा लॉरेशिया में क्या क्या आ रहा है। हम लॉरेशिया में मेनली रूप से कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया फिर से फर्दर टूटा तो यूरोप और एशिया टूटा, जिसमें एशिया में भारत नहीं था। यहाँ तक बात को हम लोग रिकॉल करके ध्यान में रखें। दूसरा पार्ट जो हमारा नीचे का साउथर्न पार्ट था, ठीक है, ये हमारा जो साउथर्न पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है साउथर्न पार्ट में? तो अफ्रीका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और मेडागास्कर। क्लियर है? तो ये हमारा इधर का साउथर्न साउथ साउथर्न लैंड मास पे देखने को मिला। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो डिवाइड किया वो कौन था? तो वो था हमारा, है ना, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस ओशियन हमारा था, जो इन दोनों को क्या कर रहा था? अलग कर रहा था। क्लियर है? यहाँ पर देख रहे होंगे, इमेज में दिख रहा होगा टेथिस ओशियन के नाम से। अब इसके आगे एविडेंस क्या है ना, जैसे पैंजिया के समर्थन में ऐसा क्या है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय, ठीक है, सारे जो कंटिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो एक साथ रहे होंगे। इसका क्या प्रमाण मिलता है? तो इसके प्रमाण की अगर बात करें तो इसमें चार मेनली रूप से प्रमाण हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है फोसिल्स एविडेंस, इसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म प्रमाण। ठीक है, तो जीवाश्म प्रमाण क्या है वो चीज को समझिए। बोलता है दूर दूर स्थित महाद्वीपों पर, दूर दूर स्थित महाद्वीप कहने का मतलब आज के टाइम में आपको जो महाद्वीप दिख रहा है वो काफी दूरी दूरी पे एग्जिस्ट करता है ना, तो वही बता रहा है। दूर दूर स्थित महाद्वीपों पर समान जीवाश्म मिले हैं। जैसे आपको यहाँ पर इमेज के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिस्सा यहाँ पर मैच कर रहा है वही हिस्सा मैच कर रहा है यहाँ, है ना, इस तरह से सब आपस में मैच कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं उसका ही ये टूटा हुआ पार्ट है ना। जैसे आपस में जो हिस्सा मान लेते हैं कि इस वाले हिस्से का मैच कर रहा है इस वाले हिस्से से, तो हम बोल सकते हैं कि इसका इससे मैचिंग है, मतलब एक टाइम पीरियड में ऐसा रहा होगा कि दोनों एक साथ ही होगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या बता रहा है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ग्लॉसोपेटेरिस, है ना, के जीवाश्म जो है वो भारत में, अफ्रीका में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो अब ध्यान देंगे, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है वो जो हमारा किसका पार्ट था? नीचे का, नीचे मतलब गोंडवाना का हिस्सा में, वो सब साथ में वाला तो एक जैसा वहां पर नेचर जीवाश्म के रूप में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी हम आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं इसको। इसके बाद हमारा आता है जियोलॉजिकल, ठीक है, एविडेंस। जियोलॉजिकल एविडेंस में क्या है, तो इसमें क्या बता रहा है कि कई महाद्वीप ऐसे हैं हमारे पास यहाँ पर चट्टान, ठीक है, जियोलॉजिकल मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ से देखना है, तो कई ये चट्टान है, पर्वत है, इन सब की श्रृंखलाएं की संरचना जो है वो समान रूप से है। आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये पार्ट बिल्कुल इस पार्ट से आपका मैच कर रहा है ना, ये पार्ट हमारा इस पार्ट से मैच कर रहा है। इस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को हमको मिल जा रहा है। यहाँ पर एक उत्तरी एग्जाम्पल भी है आपके पास कि जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर एप्लाची एप्लाचियन, है ना, माउंटेन है ना, जिसका श्रृंखला जो है वो स्कॉटलैंड की पर्वत श्रृंखला से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब दोनों मैच कर रहा है इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड में दोनों क्या रहा होगा, एक साथ ही जुड़ाव उसका रहा होगा। इसके बाद
तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर आता है क्लाइमेट की बात, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवायु। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या कह सकते हैं कि आज जो गर्म जगह है ना, जो उष्ण कटिबंधी कटिबंध में है ना, हिम नदी अवसाद मिलने से ये पता चलता है कि कभी वे ध्रुवों के पास रहे होंगे। ठीक है, आज जो हमारे पास है ना अवसाद उसके मिलते हैं, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कभी ना कभी ध्रुव के पास रहे होंगे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग क्लाइमेट बेस पे इन सब का एक्चुअली हम डिटेल्स में इसलिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेन हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, है ना, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, बाकी इसका हम अलग से वीडियो ऐसे तैयार कर देंगे पूरा, इसका जो हमारा एविडेंस सपोर्टिंग जितने भी हैं उन सबको हम एक और डिटेल्स में एक अलग से बना देंगे। अब इसके बाद है एक जो चौथे नंबर पे वो है जिगसॉ फिट। ठीक है, जिगसॉ फिट क्या कहता है, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट ऐसे मिलते हैं जैसे पहले दो टुकड़े में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका वाला पार्ट है, दोनों लगभग लगभग लग रहा है इसका एक हिस्सा टूटा हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगसॉ फिट प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम लोग समझें तो चार तरह का पॉइंट हम लोग देखें, जिसके आधार पर हम लोग को ये समझ आता है कि एक टाइम पीरियड रहा होगा आज से कई वर्ष पहले, जब सारा का सारा पार्ट एक साथ रहा होगा, है ना, जिसको हम लोग आपको शुरुआत में ही बोले, है ना, कि इसको हम लोग क्या बताए थे, आपको ध्यान दीजिए, पैंजिया के नाम से, है ना, जो सारा का सारा यहाँ पर भी इमेज में हम इसलिए दिखा दिए हैं, है ना, जिसे सारा का सारा एक साथ जाना गया, उसी को हम लोग क्या कहें, पैंजिया कहें। आज से कितने वर्ष पहले, तो 300 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, अब चलिए इस तरह से हम बीच बीच में रिकॉल इसलिए कर दिए ताकि आपको सारा एक दूसरे से रिलेटेड कनेक्शन समझ में आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पर है कि वाई डिड पेंजिया ब्रेक अपार्ट, है ना, टूटने का कारण क्या था। जैसे पेंजिया टूटा, ठीक है, तो उसके पीछे का क्या कुछ तो कारण रहा होगा, है ना। तो वैगनर के अनुसार यहाँ पर दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, एक तो वैगनर के रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आजकल का जो मॉडर्न रीजन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो जो वैगनर का रीजन था उनका क्या था कि ट्रिडल फोर्स और अर्थ रोटेशन, ये दो कारण है जिसके कारण वो टूटा है। और दूसरा जो आज के मॉडर्न काल का है उनका क्या कहना है, टेक्टोनिक प्लेट्स और मैग्मा की गति के कारण ये हम सारे जो प्लेट्स हैं वो टूटते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज का टॉपिक हम यहीं पर रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी जैसे यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह आया, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के बाद ही इसका लॉजिक अच्छे से हम लोग को और बेहतर तरीके से समझना है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स और प्लेट्स का बाउंड्रीज क्या होता है और कैसे होता है।